एक राज्य में दो साधु रहते थे। एक का नाम था कपिस मुनि और दूसरे का नाम था भैरवनाथ। कपिस मुनि एक बहुत बड़े तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। लोग हमेशा उनसे अच्छी बातें सीखते और लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते, जरूरत अनुसार उनकी मदद भी करते। कपिस मुनि को वहाँ के लोग बहुत मानते थे, उनका सम्मान करते। वहाँ का राजा भी कपिस मुनि से राजहित के सलाह लेते थे, उनको अपना गुरु मानते थे। इन सब बातों से भैरवनाथ कपिस मुनि से बहुत जलता था। उनको नीचा दिखाने के हमेशा अवसर ढूंढता रहता, पर कभी कामयाब नहीं हो पाता। एक दिन की बात है, कपिस मुनि अपने ध्यान पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि राज्य के लोग अचानक आई एक बीमारी के कारण एक एक करके मर रहे हैं। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। जानवर से लेकर इंसान सब अचानक इस बीमारी से मर रहे हैं। यह भयानक नज़ारा देखते ही कपिस मुनि का ध्यान भंग हो जाता है। वो समझ गए कि उन्होंने आने वाली आपदा को देखा है। कपिस मुनि ने सोच लिया कि वो हवन के जरिए अपनी पूरी जिंदगी के तपस्या और सिद्धियों को एकत्रित कर एक अमृत कलश को प्राप्त करेंगे, जिससे पूरे राज्य को आए हुए इस महामारी से बचाया जा सके। कपिस मुनि ने जल्दी से हवन सामग्री इकट्ठा कर हवन पर बैठ गए। हवन लगातार एक सप्ताह चलने वाली थी। हवन की जानकारी भैरवनाथ को लगी। वह ऐसे ही मौके की तलाश कर रहा था। आज उसके पास मौका था। उसने गांव के लोगों के पास जाकर अफवाह फैला दी कि कपिस मुनि अद्भुत शक्तियां पाने के लिए हवन कर रहे हैं। शक्तियां पाने के बाद राजा को मार वो इस राज्य को हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो हवन कर रहे हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। किसी ने जाकर राजा को भी ये बात बताई कि कपिस मुनि आपको मारकर आपका पूरा राज्य हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो हवन पूजा कर रहे हैं ताकि भगवान से अलौकिक शक्तियाँ पा सके। पहले तो राजा को इस बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर कहते हैं ना कि गलत बातें लोगों के मन में जल्दी ही घर बना लेती हैं। राजा ने सैनिकों से कहा कि कपिस मुनि से कहो कि तुरंत हवन छोड़ मुझसे मिलने आए। सैनिक कपिस मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां वो हवन कर रहे थे। सैनिकों ने कपिस मुनि से हवन छोड़ अपने साथ राजमहल चलने को कहा, पर कपिस मुनि ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हवन बहुत जरूरी है राज्य के लिए, इसलिए जब तक हवन पूरा नहीं होता मैं वहां से नहीं उठ सकता। सैनिक ने जाकर ये बात राजा को बताई। राजा को अब यकीन हो गया कि कपिस मुनि राज्य पाने के लिए ही हवन कर रहे हैं। राजा अपने कुछ और सैनिकों को भेजा और कहा, जाकर हवन को रोक दो और उस दुष्ट साधु को राज्य से बाहर निकाल दो। मेरा राज हड़पने के लिए हवन कर रहा है। सैनिक कपिस मुनि को हवन करने से रोक देते हैं और राज्य से बाहर निकलने को कहते हैं। कपिस मुनि ने बहुत समझाया कि इस राज्य पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। मैं उसी मुसीबत से बचाने के लिए हवन कर रहा हूँ, पर कोई उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि गलत अफवाहों ने उनके आंखों पर पट्टी बांध दी थी। कपिस मुनि राज्य छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। कुछ ही दिनों में वो बीमारी लोगों की जान लेने लगी। एक एक कर लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। कोई दवा, कोई औषधि काम नहीं करती। राज्य के किसी भी वैद्य हकीम के पास इसका कोई इलाज नहीं था। सब लाचार थे। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। राजा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसे लग रहा था कि कपिस मुनि जो कह रहे थे वो सत्य था। बेकार के अफवाहों में आकर उन्होंने अपने राज्य का विनाश कर दिया। राजा ने कपिस मुनि को हर जगह खोज करवाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। राजा और राज्य के लोग बस अब अपनी गलती पर पछता रहे थे, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बर्बादी को देखने के अलावा। इस महामारी में भैरवनाथ भी चल बसा। अब पूरा राज्य बर्बाद हो चुका था। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कहते हैं कि बेकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे। हम लोग अच्छी बातों पे ध्यान नहीं देते और गलत बातें तुरंत सुन लेते हैं। ऐसे ही आजकल कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जिस कारण बहुत से लोग वैक्सीन लेने को मना कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इन अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वरना कहीं हमें भी राजा और उनके राज्य के लोगों की तरह पछताना ना पड़ जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।